स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा मी क्लासेस। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर। इन दोनों रेशियो के बराबर नहीं होता है, दैट इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। K3 और K4 पैरेलल हैं, x और y की वैल्यू के केवल दो लाइन है जो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। नंबर बना सकते हैं 2 डिजिट का, जिसकी कंडीशन ये होगी। अब आइए देखिए, V2 कितना है, 4/12। आज हम बात करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, या जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर रिलीज किए हुए हैं कि किस तरह से हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देने वाले हैं। तो उन्होंने उसका एक मॉडल पेपर अपनी वेबसाइट पे रिलीज किया है, तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको उसका लेवल पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे इस साल बोर्ड में 25-26 का जो बोर्ड होने वाला है क्लास 10 का, उस पर किस तरह से कॉम्पिटेंसी के बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसी कंफ्यूजन को या उसी को, उसकी जो इमेज है उसको क्लियर करने के लिए कि क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन कितना टफ होगा, कहाँ से कितना पूछा जाएगा, एंड प्रॉपर एनसीईआरटी होगा या उसके ऊपर जाकर पूछ रहा है, वो सारी चीज़ें क्वेश्चंस का लेवल देखकर, क्वेश्चन को सॉल्व करके कि किस तरह से हम क्या अप्रोच वहाँ पर लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। हमने इससे पहले और भी चैप्टर्स की पहला पार्ट आपके लिए यूट्यूब पर जो है वो अपलोड किया है, आई थिंक आपने देख लिया होगा। और उसको देखने के बाद भी अगर आप उधर नहीं जा रहे हैं हमारी वेबसाइट पर, तो थोड़ा सोचिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी और चीज़ें मिलने वाली है जो हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं। मुझे नहीं लगता और कहीं पर भी किसी भी जगह पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का ये पैटर्न शुरू किया गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे वेबसाइट पर जाकर देखिए। बहुत ही मिनिमम प्राइस है मेरे बच्चों, मिनिमम टू मिनिमम प्राइस है। 199 है, 299 है और 699 है। मैं उसको अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। एक बार लेक्चर शुरू करते हैं, फिर एंड में लेक्चर के मैं आपको अपनी वेबसाइट वहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पर देखने वाले हैं, क्या क्या हम आपको दे रहे हैं उन पैकेजेस में, किस किस तरह का पैकेज है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इसको देखने के बाद आपको ये ज़रूर लगेगा कि हमें जो है वो ये कोर्स परचेस करना चाहिए। इतने फैकल्टी जो यहाँ पर पढ़ा रही है, सारी फैकल्टी, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो भी फैकल्टी हो, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है। अंडर प्रॉपर गाइडेंस आप उसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमारा टारगेट ये है कि सभी बच्चे 90-95 प्लस मार्क्स अचीव करें। और वो हमें लगता है कि वो बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप उस तरह से करते हो जिस तरह से हम आपको डिलीवर कर रहे हैं चीज़ें, या आपको जो जो तैयारी करने के लिए बोल रहे हैं, जिस तरह से हम स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, अगर आप उस तरह से चल रहे हो तो फिर आपके मार्क्स आना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का शुरू करते हैं। पहला ये क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कह रहा है कि शोन बिलो इज अ ग्राफ विद 4 स्ट्रेट लाइन। ये 4 स्ट्रेट लाइन है आपके पास, ठीक है। इट इज गिवन दैट K1, K2, K3 इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। एक लाइन मतलब K1, एक K2 और एक K3। ये 3 लाइन है, ये प्रॉपर आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, बिल्कुल ठीक है। एंड लाइन K3 एंड K4 आर पैरेलल। K3 और K4 आर पैरेलल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ लाइन K3? K3 की कौन सी इक्वेशन होगी यहाँ पर, वो हमें यहाँ आपको बताना है कि K3 की कौन सी इक्वेशन होगी। ये हमारी K3 है, ये जो लाइन है हमारी एक अलग है, ये हमारी K1 है, ये हमारी K2 है, ये हमारी K4 है। ये एक लाइन है जो कि अलग से इन्होंने दे रखी है। इन्होंने कहा है कि K3 और K4 पैरेलल है। K3 हमारी ये वाली लाइन है, K3 ये वाली लाइन है और K4 ये वाली लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ लाइन K3? K3 की इनमें से कौन सी इक्वेशन होगी? बहुत आसान है भाई, अगर लाइंस पैरेलल हैं, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी कंडीशन क्या होती है? कंडीशन फॉर
पैरेलल लाइंस, सॉरी, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस क्या होती है कि A1 और A2 बराबर होते हैं B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 का रेशो इन दोनों रेशियो के बराबर नहीं होता है। दैट इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है सर, बहुत अच्छे। तो K3 की इक्वेशन मुझे बतानी है, जबकि K4 जो है, जो K4 है वो K3 के पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है तो भाई 1/1 और 1/4, तो ये इक्वेशन आंसर नहीं हो सकता। 1/1 4/4 1, ये बराबर है, और 5/15। देखो इसका कोफिशिएंट कितना है, मैं ऐसे कह देता हूं, चलो इसका A1 कितना है 1 है, इसका B1 कितना है 4 है, और इसका C1 कितना है 15 है। ठीक है ना, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका A1 1 है, इसका B2 A2 इसका 1 है और इसका B2 1 है, तो इसके बराबर नहीं होगा। ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। इसको देखेंगे, अगर इसका A2 चेक करिए, इसका A2 की वैल्यू कितनी है 1, इसके B2 की वैल्यू कितनी है 4, इसके C2 की वैल्यू कितनी है 5। जरा निकालिए, तो अगर आप A1 अपॉन A2 निकालेंगे तो कितना आएगा 1/1। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि आंसर 1। इसका B1 अपॉन B2 निकाल दीजिए, तो क्या आएगा, B1 कितना है 4 और B2 भी कितना है 4, ये भी 1 आ गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद इसका C1 अपॉन C2 निकालिए, C1 कितना है 15 और ये कितना है 5, ये कितना आ गया 3। तो फिर क्या हुआ, A1 A2 और B1 B2 का रेशियो तो मेरे बच्चों बराबर है, लेकिन C1 C2 का रेशियो बराबर नहीं है। दैट मीन्स दिस लाइन बिलोंग्स टू द इक्वेशन, बिलोंग्स टू द K3। ये जो इक्वेशन है ये किसको बिलोंग करेगी, K3 को। क्यों, क्योंकि K3 और K4 पैरेलल है। अगर K3 K4 पैरेलल थी तो उनकी कंडीशन ये आनी चाहिए थी जो कि लाइन को सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं इसको यहां देखूंगा, थर्ड ऑप्शन से नहीं वेरीफाई कर रहा, इसको मैं यहां देखूंगा, इससे भी वेरीफाई कर रहा है क्या, 1/2 और 1/2 और 15, एक से और वेरीफाई कर रहा है भाई। भाई ये एक से और वेरीफाई कर रहा है मेरे बच्चों, देखो देखो कैसे कर रहा है। K4 तो ये है ना, A1 B1 C1, ठीक है। इसके इसके इससे तो वेरीफाई नहीं कर रहा, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ये आ रहा था सही, लेकिन K4 भी सही आ रहा है। देखो अगर मैं इसको A1 और इसको A2 लूं तो ये 1/2 आ रहा है, इसको मैं B1 और इसको B2 लूं तो ये 4/8, ये भी 1/2 आ रहा है, और ये 15 लूं और ये 35 लूं तो ये बराबर नहीं आ रहा है। तो फिर ये भी लाइन इसके पैरेलल है, कौन सी, ये वाली इक्वेशन भी K3 की हो सकती है। अब मुझे ये पता है, क्या पता है मुझे, कि ये जो लाइन K3 है और ये वाली जो लाइन है K1, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो दोनों के इंटरसेक्शन सॉल्यूशन बराबर होने चाहिए, है ना। इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों की, इन दोनों के सॉल्यूशन एक जैसे होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से, मैं इसको हटाऊंगा यहां से। हो गया, चलिए अब यहां से एक बात समझिए भाई, यहां तो ये बात गड़बड़ हो गई ना भाई। K3 की इक्वेशन ये भी दिखा रहा है और ये भी दिखा रहा है, लेकिन आंसर तो एक ही होगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ लाइन K3। ठीक है सर, अब आप ये देख रहे हो कि K3 जो लाइन है और दूसरी ये कौन सी है K1, ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर। तो K1 की इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0। और हमने अगर इसको लिया है तो क्या ये सॉल्व हो पाएगा, x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, माइनस करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, -5 माइनस बाई माइनस 4y माइनस 5y, और ये माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 10, उधर जाकर प्लस का 10, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2 आ गई। y की वैल्यू -2 उठाई आपने और इक्वेशन 1 में लगा दी तो कितनी आ गई,
x प्लस 2 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो भाई मैंने k1 और k3 को सॉल्व किया तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या आए हैं, -2 और 3 आए हैं, बिल्कुल सही है। मैंने ये मान लिया कि इसकी जो इक्वेशन है वो ये वाली है, तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, k1 को और k3 के लिए, इसको मैं इक्वेशन मान रहा हूँ k3 की। तो मैंने जब इनको सॉल्व किया तो आंसर क्या है 3 और -2, 3 और -2 आ गई। अगर ये इसकी इक्वेशन है तो फिर ये k2 को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो मैंने यहाँ रखा, क्योंकि k2 भी तो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, मैंने यहाँ रखा 2 3 जा 6 और 6 प्लस 3 इंटू माइनस का 2, तो ये 6 माइनस 6 यानी कि 0। भाई बात सही है, ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्यों भाई, मैंने यहाँ क्यों रख के देखा सर मैंने यहाँ इसलिए रखकर देखा क्योंकि ये जो लाइन k1 है और ये जो लाइन k3 है और ये जो लाइन k2 है, ये तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन तीनों के सॉल्यूशन, इन तीनों की x और y की वैल्यू तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो क्या कर रही है भाई 3 और -2, 3 और -2 इसको भी कर रही थी, किसको k3 को और k1 को। अब यहां रखने के बाद मैंने यहां पर रखा k2 में, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन 2 ही होगा इसका आंसर। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए कितना इसने क्वेश्चन को घुमाया था। जल्दी हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलें चलिए नेक्स्ट। हर्ष correctly solved a pair of linear equation in two variable and found their only point of intersection। हर्ष ने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया और देखा कि उसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 3 -2 है, उनमें से एक लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड हैव बीन दी अदर लाइन। एक इक्वेशन तो ये है जिसके सॉल्यूशन ये है, अब दूसरी इक्वेशन आपको ढूंढनी है जिसके सॉल्यूशन यही होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली सॉल्यूशन और दूसरी वाली जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, और उन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट ये हैं, और इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जिसकी एक इक्वेशन तो मेरे बच्चों ये है, दूसरी इक्वेशन मुझे ढूंढनी है इनमें से कौन सी होगी। तो मैं ये पॉइंट डालकर देखता हूं 1 बाई 1। x की जगह 3 डाला -3, y की जगह -2 डाला, तो ये हो गया 9 और -3 -2 प्लस का 6, और इधर कितना था 15। ये भाई सेटिस्फाई कर रही है इसको, मतलब इस लाइन के सॉल्यूशन भी ये हैं, तो ये बात सही है हमारी, ये भी इसके सॉल्यूशन हो गए, तो ये बात सही हो गई। अब और चेक करके देखेंगे, और चेक करके देखें। अब यहां रखिए 2 को, x को 3 -3, y की जगह -2, और ये इक्वल टू में क्या है 12 है, तो ये हो गया 6 और ये भी हो गया 6 और ये 12, तो ये 12 इक्वल टू 12, ये भी भाई बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आसान बात है यार, इसको क्या सॉल्व करना है। इसको देखें 2 इंटू 3 रखा, -3 इंटू माइनस का 2 रखा, और इक्वल टू में 14 है, तो ये आया 6 और ये भी आया 6, इधर क्या है 14, ये 12 है, ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। केवल 2 लाइन है जो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ओनली ऑप्शन 1 और 2, मतलब इसका लिए आंसर होने वाला है ओनली 1 एंड 2। ठीक है, सॉरी, समझ में आ गई है बात। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, जल्दी से आगे जाएंगे फिर। जल्दी, कम ऑन। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए, 2 लीनियर इक्वेशन है इन वेरिएबल x एंड y आर गिवन बिलो। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। Which of the following pieces of information is independently sufficient to determine if a solution exists
और नॉट फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे फॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशन। कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? और नॉट फॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशन। किसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे यहां पर आपको ये बताना है। इसमें आप यहां पर अगर देखें तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 1 के बराबर है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 दोनों बराबर हैं। a1 अपॉन a2 और a1 अपॉन a2 है। a1 अपॉन a2 और a1 अपॉन b1, ये तो कोई बात ही नहीं है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस इक्वेशन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। एक तो यहां करेंगे फोर्थ में, और कहां करेंगे? भाई कोई भी इक्वेशन जो होती है उसके जो सॉल्यूशन आते हैं कब आते हैं? उसके सॉल्यूशन जब आते हैं जब which of the following pieces of information is independently sufficient to determine if a solution exists or not for this pair of linear equation। तो आपसे ये पूछ रहा है, तो समझे ना, बहुत आसान है यार। यूनिक सॉल्यूशन जिसमें हमें सॉल्यूशन मिलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन जिसमें हमें सॉल्यूशन मिलते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो वो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। पहले वाले में देखोगे तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 1 के बराबर है, तो ये तो कोई बात ही नहीं है, 1 के बराबर है। इससे मुझे क्या मिल रहा है? इससे मुझे ये मिल रहा है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो 1 होगा। इसके बाद की तो बात ही नहीं की, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। इसको मैं देखूंगा तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 दोनों बराबर है, इसके आगे भी कुछ नहीं बोला। a1 अपॉन a2 ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। केवल ये फोर्थ ऑप्शन ये बता रहा है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। यही इंडिपेंडेंटली है मेरे लिए क्लियर है बात, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इसके लिए मुझे आगे की बात भी चाहिए होती है। अगर इसके आगे की बात नहीं बताएगा तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि नो सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए C1 C2 बराबर हो जाते हैं और नो सॉल्यूशन के लिए C1 C2 बराबर नहीं होते। तो जब तक मुझे C1 C2 ये नहीं देगा तो मैं इसको नहीं बता सकता कि ये किस तरीके का सॉल्यूशन देगा। इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे, यहां मैं क्लियर हूं। इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा। सिंपल। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, जल्दी आगे चलेंगे, फिर कुछ भी नहीं था इसमें। हो गया, हो गया, हो गया। चलो नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट। 2 डिजिट का जो भी नंबर है वो, और वो जो 2 डिजिट है उनका सम, उन दोनों का रेशियो 7:1 है। हाउ मेनी सच 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल? कितने 2 डिजिट के नंबर हम बना सकते हैं? आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये सीखेंगे कि 2 डिजिट का नंबर कैसे बनता है। आपसे आता होगा, एक बार मैं बता देता हूं। लेट 2 डिजिट के नंबर में जो एक डिजिट होगी वो यूनिट पर होगी, और एक डिजिट जो होगी वो टेंस प्लेस पर होगी। तो लेट यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस प्लेस डिजिट वाई। नंबर क्या बन जाएगा? नंबर बन जाएगा 10, टेंस प्लेस पर क्या है? वाई, प्लस एक्स, यूनिट प्लेस पर क्या है? एक्स। मतलब अगर 2 डिजिट का नंबर आप बनाने जा रहे हो तो जो आपने टेंस प्लेस पर लिया है उसको 10 से मल्टीप्लाई कियो, और जो वंस प्लेस पर लिया है यानी यूनिट डिजिट ली है उसको ऐड कर दो, नंबर बन चुका है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं अब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि 2 डिजिट का नंबर जो कि मेरे पास है 10y प्लस एक्स, और
और इन दोनों डिजिट का सम जो कि मेरे पास है x प्लस वाई, उन दोनों का ही रेशो 7/1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो 10y प्लस एक्स 7x प्लस 7y, तो क्या बन जाएगा 10y माइनस 7y, 7x माइनस का x, 10 माइनस 7 3y, 7 माइनस 1 6x, ये कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 2x। ये मेरे पास आ जाएगा कि y इज इक्वल टू 2x। अब 2 डिजिट का नंबर मुझे चाहिए, कितने नंबर में बना सकता हूं? तो ये जो है y इज इक्वल टू 2x मेरे पास आ चुका है। 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए ये जो वैल्यू है, जो x की वैल्यू होगी, मैं यहाँ पर डालता चला जाऊंगा और ये मुझे वैल्यू देता चला जाएगा। ये जो नंबर है वो लेस देन 9 इक्वल टू 9 होना चाहिए। तो मैं x को 1 रखूंगा तो y 2 आ जाएगा, x को मैं 2 रखूंगा तो y 4 आ जाएगा, x को मैं 3 रखूंगा तो y 6 आ जाएगा, x को मैं 4 रखूंगा तो y 8 आ जाएगा, x को मैं 5 नहीं रख सकता, ये 10 बन जाएगा। जैसे ये 10 बन गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। देखिए आइए 10 कि यहाँ कितने नंबर बन सकते हैं भाई, x1 रखने पर y2, x2 रखने पर y3, x3 रखने पर y6 और x4 रखने पर y8। मतलब आप 4 नंबर बना सकते हैं 2 डिजिट का, जिसकी कंडीशन ये होगी। आप आइए देखिए, देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपने y को क्या रख दिया 2, तो 20 और 1 21, एक नंबर बन गया 21। आपने y को कितना निकाला 4, तो 40 और ये 2 42, एक बन गया 42। आपने y को रखा 6 60 और ये बन गया 63, एक बनेगा 63। आपने y को रखा 8 80 और 4, एक बनेगा 84। अगर यहाँ पर x आपने 5 रखा तो y आएगा 10। जैसे ही 10 यहाँ रखेंगे 100 प्लस 5 105 हो जाएगा, जो कि वैलिड नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो 2x है वो 9 से छोटा होना चाहिए, तभी हम यहाँ y की वैल्यू 9 रखेंगे। अगर 9 रखेंगे या 9 से छोटा रखेंगे तभी ये 2 डिजिट का रहेगा, अदरवाइज ये 2 डिजिट का नहीं रह सकता है। भाई 2x की वैल्यू 2x की वैल्यू 9 या उससे छोटी होनी चाहिए, तभी तो x 9/2 आएगा, यानी कि कितना आएगा 4/5। तो x की वैल्यू 4.5 से छोटी, मतलब x को आपको 4 रखना है, क्योंकि 4.5 थोड़ी नहीं रख सकते क्योंकि नेचुरल नहीं है। इसीलिए मैं x को कहां तक लेकर गया 4 तक। अगर मैं x को 4.5 रखूंगा तब 9 आएगा, वो नहीं रख सकता। और x को 5 भी नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि ये नंबर फिर बड़ा हो जाएगा, 3 डिजिट का हो जाएगा। इसीलिए अगर आपसे ये पूछ रहा है कि कितने नंबर बनेंगे, तो आप ये देखिए कि जो 10th प्लेस पर नंबर है वो सिर्फ 1 डिजिट का रहना चाहिए। कितने डिजिट का रहना चाहिए? 1 डिजिट का, 9 तक। अगर वो 2 डिजिट पर चला गया तो फिर खेल खत्म हो जाएगा, नंबर 3 डिजिट का बन जाएगा। क्लियर? क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे जाएंगे। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलिए नेक्स्ट। If a pair of linear equation given by a1x plus b1y plus c1 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 has a unique solution, then which of the following is true? a1 अपॉन b1 b2 अपॉन, ये तो गलत होगा। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 होता है, ये दोनों बराबर हैं, ये भी नहीं हो सकता। इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये इक्वल टू है, ये भी नहीं हो सकता, यही आंसर होगा। एक बार मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूं कैसे। यूनिक सॉल्यूशन ये कहता है कि a1 अपॉन a2 का रेशो b1 अपॉन b2 के रेशो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये इधर चला जाएगा b2 a1 के पास, और ये इसके पास चला जाएगा b2 a2 b1। तो दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1। ये है हमारा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ
बहुत आसान था, बच्चा क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका बहुत तेजी के साथ, जल्दी से, फास्ट। हो गया। नेक्स्ट, राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखनी है दो वेरिएबल की जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। बहुत आसान है, इसमें क्या रखा है, कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होती है उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। कैसे होते हैं सर, आप x की वैल्यू को डालते जाइए उसमें, आपको वो y की डिफरेंट वैल्यूज देता चला जाएगा। मतलब x रखिए y मिलेगा, x2 रखिए y कुछ और मिलेगा, x3 रखिए y कुछ और मिलेगा, x4 रखिए y कुछ और मिलेगा। मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। ठीक है, राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मांग रहा है। तो जैसे मैंने रखा 2x प्लस का 4y प्लस का 12 इक्वल टू 0, तो मैं दूसरा रखूंगा 6x प्लस का 12y और प्लस का 36 इक्वल टू 0। भाई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है भाई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का जो रेशो होता है वो बराबर होता है। मैं इसको चेक कर लूं क्या, बिल्कुल करिए सर। a1 अपॉन a2 2 अपॉन 6 है जिसको हम कह रहे हैं कितना 1/3। b1 अपॉन b2 सर देखें, b1 अपॉन b2 कितना है 4 अपॉन 12 है सर, तो ये भी कितना है सर 1/3 है। c1 अपॉन c2 देखें क्या, c1 अपॉन c2 देखेंगे तो 12 अपॉन 36, तो ये भी कितना है सर 1/3। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है मेरी वो कैसी है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देने वाली इक्वेशन है। इसको सर कैसे लिखा आपने, आइए जैसे मान लीजिए आपने लिखा है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो अगला कोई भी एक ऐसी इक्वेशन लिख दीजिए जिसको किसी भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर दो सारे वेरिएबल को। जैसे मैं कह रहा हूं 2 से कर दो, तो अगली इक्वेशन क्या होगी, x को 2 से करोगे 2x, y को 2 से करोगे 2y और 2 को 2 से करोगे 4 इक्वल टू 0। तो ये वो दो इक्वेशन है जिसकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जो आपको देने वाले हैं। तो इसको लिखने के लिए बहुत ज्यादा नहीं करना है, पहली इक्वेशन जो आप चाहें जो आपकी मर्जी हो वो लिखिए। अगली इक्वेशन लिखने के लिए किसी भी कांस्टेंट को लीजिए और पहले वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके एक नई इक्वेशन लिख दीजिए, वही आपकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आपको दे देगी। क्लियर है बात, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चले जाएंगे। हो गया हो गया हो गया हो गया, जल्दी। तो बेटा ये थे हमारे क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे हमारे जो हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें आपने देखा कि कुछ बेसिक्स क्वेश्चन भी हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी हैं जो कि कुछ नए भी क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ नई चीजें आपसे पूछ रहा है। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस आपको देखने के लिए और नए नए क्वेश्चन देखने के लिए इसका अगला पार्ट हम अपनी वेबसाइट पर, हम अपने पोर्टल पर इसको डालेंगे। तो अगर आपको उसको देखना है, उसको समझना है और नई चीज़ें सीखनी है, तो उसके लिए आप हमारा ये, मैं आपको वेबसाइट के बारे में समझा दूं। ये हमारी वेबसाइट है, शिक्षा मी क्लासेस के नाम से हमारी वेबसाइट है जो आपको यहाँ पर दिख रही है, और उसके अलावा आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, वहाँ से आप लिंक को कॉपी कीजिए और उसको आप सीधे वो आपको वेबसाइट पर लेकर जाएगा, जो वेबसाइट हमारी इस तरह से आपको वहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम एक 50 डेज का कोर्स चला रहे हैं कैप्सूल, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है और हम इसमें क्या क्या आपको दे रहे हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो सिलेबस का 100% कवरेज है, डेली लाइव क्लास मिलेंगी, पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी यानी गाइडेंस आपको जो चाहिए, 10 साल के PYQs हैं, आप यहाँ से हमारा ब्राउचर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास एनरोल्ड हैं, और भी चीज़ें हैं हमारे पास। तो इसमें अगर आप देखेंगे
तो ये हमारा पैकेज है। एक पैकेज है हमारा 199 का। 199 में जो हम आपको दे रहे हैं वो दे रहे हैं PYQs रिकॉर्डेड फॉर्म में। मतलब सारे PYQs हैं 10 इयर्स के, जो रिकॉर्डेड लेक्चर की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। जिसमें सारे क्वेश्चन, ऑल टाइप क्वेश्चन टाइपोलॉजीज है, जैसे MCQs मिलेंगे आपको, लॉन्ग आंसर, केस स्टडी, अदर्शन रीजन, है ना, ये सारा कुछ मिलने वाला है। और ये इसमें एक बोनस टाइम ये है कि डाउट सेशन आपको मिल जाएगा फ्री। डाउट, आपको जो भी डाउट आ रहा है किसी भी चीज से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो PYQ में आप पूछना चाह रहे हो, उसको भी हमने वहां पर रखा हुआ है कि आप वो हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ये लिमिटेड टाइम के लिए है, इसलिए इसको आप जितना जल्दी हो सके अवेल करें। दूसरा 399 वाला पैकेज है हमारा। इस 399 वाले पैकेज में ये वाला पैकेज ऑलरेडी ऐड हो जाएगा, मतलब आपको इसमें ये एडिशनल मिलेगा। बाकी इसमें क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको एक 1 शॉट कैप्सूल मिलेगा जिसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे सारे चैप्टर्स के, मतलब ऑल कोर्स ऑफ 10th, पूरा 10th क्लास का कोर्स आपको मिलने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, SST, इंग्लिश, सब कुछ, ये पूरा कैप्सूल आपको इसमें मिलेगा, जिसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको वहां पर अवेलेबल होंगे, आप वहां पर देख सकते हैं। दूसरा, इसमें ये वाला पूरा का पूरा पार्ट ये उठ के आ जाएगा, जिससे आपको ये 399 में ये मिल जाएगा अवेलेबल, ठीक है। दूसरा, इसमें भी हमारा डाउट सेशन है जो कि फ्री रहेगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो आप उसमें डाउट्स में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत आपके लिए फायदेमंद है, इसमें क्या है कि इसमें आपको ये भी मिलेगा, इसमें आपको ये भी मिलेगा, और इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें आपको मिलने वाली है हमारी लाइव क्लास, जो 50 डेज का कोर्स, हमारा क्रैश कोर्स हमने बनाया हुआ है, जिसमें आपके पास पूरा प्लानर होगा कि आज आप क्या पढ़ने वाले हैं, आज कब आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आज आपको कौन सी क्लास लेनी है, आज आपका क्या, सब कुछ आपको एक प्लानर में सारी चीजें मिल जाएंगी। दूसरा, आपका टेस्ट कौन सा कब होने वाला है, उसके लिए भी टेस्ट प्लानर आपका अवेलेबल है वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं अगर आप हमारा बैच एनरोल करते हैं। तो यहाँ यहाँ ये 699 में ये वन टाइम हमारा पेमेंट है 699, जिसमें आपको ये वाला और ये वाला पैकेज मिलने वाला है, प्लस लाइव क्लास मिलने वाली है 50 डेज कोर्सेज की, ठीक है। तो ये 2 वे ऑडियो इंटरेक्शन है, इसमें डेली लाइव क्लासेज हैं 3 आवर्स की, ठीक है ना। और भी इसमें डाउट सेशन है हमारा जो कि फ्री है, जो पहले में भी फ्री था। तो यहाँ पर आपको ये बड़ा फायदा है कि केवल 699 में आप ये और ये चीज़ें इसमें लेने वाले हो। और इसकी जो सबसे अच्छी बात वो है, ये है कि इसका लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास रहेगा। मतलब ये है इस बात का कि ये हमेशा एक्सेस आपके पास रहेगा। इन वीडियोस को आप कभी भी देख सकते हो, अपने भाई को, अपने दोस्तों को, आप किसी को भी अगली साल जो भी आपके पास स्टूडेंट्स हैं, भाई हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको बता सकते हो कि ये यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है और उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आप इस पैकेज को प्रीफर कीजिए। इसमें आपको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और आपको बहुत प्रॉपर इसमें गाइडेंस मिलने वाली है, ठीक है ना। तो क्लियर है ये सारा, आप लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, वहाँ से इस उसको लिंक को आप कॉपी करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप ये पूरी वेबसाइट खुद से देखिए और हमारे साथ जुड़िए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं आपसे, इसका पार्ट 2 हम यहाँ पर ही अपलोड करते हैं वेबसाइट पर, तो वो पार्ट 2 भी आपको यहाँ मिल जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के टोटल क्वेश्चंस 15 या 20 हैं।